हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के जरिए ही किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का हिंदी, जो हमारा बुक है हिंदी वर्णिका भाग 2, उसका पहला पाठ दही वाली मंगम्मा का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पाठ का 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा दही बेचती थी। पाठ का ही नाम है दही वाली मंगम्मा, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही। और ये जो पाठ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इनको समझने के लिए आपको पाठ एक बार पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने इसी का व्याख्या का वीडियो नहीं देखा है, इसी पाठ का दही वाली मंगम्मा का संपूर्ण व्याख्या वाला वीडियो नहीं देखा, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पाठ पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? कहने का तात्पर्य है कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, इसके कहानीकार कौन है, रचयिता कौन है? यह श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी जो थी, उसमें सबसे मुख्य रोल, सबसे जो प्रमुख पात्र था वो मंगम्मा थी। इसीलिए पाठ का ही नाम रखा गया दही वाली मंगम्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मंगम्मा कहानी जो है उसका कथावाचक कहाँ से लिया गया है? आपने पाठ में पढ़ा होगा कि वेंगलूर से उसका कथावाचक लिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेंगलूर से। दही वाली मंगम्मा, बाली नहीं है वाली होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वह बहुओं को संकेत देती है, क्योंकि बहू और सास के बीच में ही उसमें लड़ाई हुआ था, इसलिए बहू को बहुत ही अच्छा संदेश इसमें दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुओं को संदेश देती है। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे। वह थी, उसका पुत्र था, उसकी बहू थी और उसका एक पोता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, लेखक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए लेखक के भी बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। कथाकार से बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार को बरसों से मंगम्मा दही दिया करती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दही हो जाएगा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा जो थी उसकी बहू का नाम था नंजम्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंजम्मा हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वह कन्नड़ भाषा में रचित है। इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया, इसलिए हम लोग इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। यह एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। देखिए, इसके आगे जो क्वेश्चन भी आ गया कि दही वाली मंगम्मा का कहानी का हिंदू अनुवादक कौन है? मतलब दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वह श्रीनिवास जी के द्वारा कन्नड़ भाषा में रचित की गई है, लेकिन इसी कहानी का हिंदी अनुवाद बी.आर. नारायण जी के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी.आर. नारायण के द्वारा इस कहानी का हिंदी रूपांतरण किया गया है। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा मंगम्मा का ना तो पुत्र था, न नंजम्मा का भाई था, न मंगम्मा का पुत्र था। इनमें से कोई नहीं, ये तीनों नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी रंगप्पा नहीं था, इनमें से कोई नहीं। मंगम्मा और नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था?
मंगम्मा और नजम्मा के बीच जब झगड़ा हो गया था तो उसके बीच झगड़ा मिटाकर और एक अच्छा संबंध स्थापित करने वाला उसका माध्यम था मंगम्मा का पोता। वही उन दोनों के झगड़ा को मिटाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगम्मा का पोता। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगम्मा माँ जी कहकर पुकारती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माँ जी हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? कहने का तात्पर्य है कि दही वाली मंगम्मा जो कथा है, जो कहानी है, उसका वाचक कौन है? तो उसका वाचक एक बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान नंजम्मा थी। मंगम्मा से भी अधिक बुद्धिमान नंजम्मा थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंजम्मा, जो मंगम्मा की ही बहू थी। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मंगम्मा एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला की। बहू की दशा है। बहू की दशा मगरमच्छ सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगरमच्छ सी। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया। अगर आपको यही क्वेश्चंस एक बार में याद नहीं होता तो आप इसी वीडियो को 2 बार देखें। इससे आप इन क्वेश्चंस का सिर्फ वीडियो ही देख लेते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चंस और आंसर सेट हो जाएंगे। और अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, तो अगर आप अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़े हैं।